50,000 रुपये इन्वेस्ट करके 7 करोड़ रुपए कमाने का तरीका जानने के लिए ये वीडियो कंप्लीट देखना। आज हम एसबीआई की ऐसी स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके 7 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। यहाँ हमने एसबीआई को ही इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि लोग अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोग पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज्यादा ट्रस्ट दिखा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ज्यादा सेफ मान रहे हैं। जिस स्कीम की आज हम बात करेंगे उसमें आपको सेविंग अकाउंट से 10 गुना ज्यादा रिटर्न मिलेगा, गवर्नमेंट स्कीम से 7 गुना ज्यादा और एफडी से 5 गुना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। एसबीआई इंडिया का नंबर 1 बैंक है। एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस भी है। इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 2024 में 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। हम जिस स्कीम की बात करने वाले हैं वो म्यूचुअल फंड से ही रिलेटेड है। म्यूचुअल फंड में हमारे पैसों को फंड मैनेजर मैनेज और ग्रो करता है। म्यूचुअल फंड में लोगों द्वारा इन्वेस्टेड मनी को प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। म्यूचुअल फंड में दुनिया के सबसे स्मार्ट और नॉलेजेबल लोग आपके पैसे को ग्रो करते हैं। म्यूचुअल फंड में हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जो स्टेबल हो, जो कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे रिटर्न्स दे रहा हो। आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत करना जो किसी एक साल तो अच्छा परफॉर्म करता है और अगले साल खराब परफॉर्म करता है। म्यूचुअल फंड कंपनी का मेन मोटिव होता है पैसा कमाना, और वो लोग पैसा तभी कमाएंगे जब ज्यादा से ज्यादा लोग उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग उस म्यूचुअल फंड में तभी इन्वेस्ट करेंगे जब उन्हें रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, और अच्छे रिटर्न्स तो ज्यादा रिस्क लेकर ही आएंगे। सो हम इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम ये गलती करते हैं कि हम बस पिछले 1-2 साल के रिटर्न के ही बेस पर कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें कम से कम 5 से 10 साल का रिटर्न देखना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि उस म्यूचुअल फंड ने खराब टाइम में कैसा परफॉर्म किया है। ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न लाना बहुत आसान है, लेकिन कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न लाना बहुत ज्यादा मुश्किल। सो आप ऐसा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो जो बहुत कम रिस्क के साथ अबोव एवरेज रिटर्न्स दे सके। सो आपको सिर्फ रिटर्न्स के बेस पर म्यूचुअल फंड सेलेक्ट नहीं करना है, आपको देखना है रिस्क वर्सेस रिटर्न, मतलब कि वो रिटर्न कितना रिस्क लेकर लाया जा रहा है, क्योंकि ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न्स तो कोई भी ला सकता है, और ज्यादा रिस्क लेना आपके पैसे के लिए सही नहीं है। आप 50,000 रुपए से 7 करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हैं, उससे पहले हम जानेंगे कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में आपको 3 से 8% का रिटर्न मिल जाएगा, वही म्यूचुअल फंड में आप 12 से 20% का रिटर्न कमा सकते हैं। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में आपके रिटर्न्स फिक्स होते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स फिक्स नहीं होते हैं, ये मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में रिस्क और रिटर्न्स म्यूचुअल फंड की तुलना में कम होता है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में डाइवर्सिफिकेशन भी म्यूचुअल फंड से कम होता है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट इन्फ्लेशन को ज्यादा मार्जिन के साथ बीट नहीं कर पाता है, या कुछ केसेस में तो बीट ही नहीं कर पाता है। अब हम बात करेंगे उन 3 फंड्स के बारे में जिससे आप अपने 50,000 रुपए को 7 करोड़ रुपए में बदल सकते हैं। फर्स्ट, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। इस फंड में अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। इसमें रिस्क भी कंपैरेटिवली कम ही होता है, क्योंकि इसमें ऐसे स्टॉक्स और ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है जो अभी तो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इनके फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न्स देने वाले हैं। ये ग्रोथ कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। इसने 5 साल के टाइम फ्रेम में 27% का रिटर्न दिया है। ऑल टाइम में एवरेज 17% का रिटर्न दिया है। सेकंड, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसने 5 साल के टाइम फ्रेम में 25% का रिटर्न दिया है। ऑल टाइम में इस फंड ने 15% का एवरेज रिटर्न दिया है। इंडिया में टाइम के साथ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये भी ग्रोथ कैटेगरी का ही म्यूचुअल फंड है, लेकिन ये एक सेक्टोरल फंड है। ये फंड सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज में ही पैसा इन्वेस्ट करता है। सेक्टोरल फंड्स में रिस्क भी ज्यादा होता है। ये फंड अपनी कैटेगरी के फंड से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। थर्ड, एसबीआई पीएसयू फंड्स। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ये काफी ज्यादा सेफर ऑप्शन
10% माना जाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है। इसने 5 साल के टाइम फ्रेम में 26% का रिटर्न दिया है। ये भी ग्रोथ कैटेगरी का ही म्यूचुअल फंड है। पीएसयू कंपनी ज्यादातर केसेस में डिविडेंड्स भी ज्यादा ही देती है। पीएसयू इक्विटी फंड्स थीमेटिक फंड्स होते हैं। थीमेटिक फंड्स का मतलब है कि उस फंड का पैसा किसी एक थीम या किसी एक सेक्टर में लगेगा। थीमेटिक फंड्स एक कंसंट्रेटेड स्ट्रेटजी है, ये कोई डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजी नहीं है, सो इसमें रिस्क और रिटर्न्स दोनों ज्यादा होते हैं। इन तीनों स्कीम्स में आपको एवरेज 20% का एनुअल रिटर्न तो मिल ही जाना है। सो अगर आप इन फंड्स में 50,000 रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और 20% का रिटर्न जनरेट कर पाते हैं तो 40 ईयर्स में आपके 50,000 रुपए 7 करोड़ रुपए में बदल जाएंगे। अगर आप इन फंड्स में 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 25% का रिटर्न जनरेट कर पाते हैं तो 40 ईयर्स के बाद आपके पास 37 करोड़ रुपीस होंगे। लेकिन याद रहे, ये कोई फिनेंशियल एडवाइस नहीं है। कोई भी फिनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।